ओम शांति। हम सभी को संपूर्ण बनकर कर्मातीत होकर अपने घर परम धाम वापिस जाना है। देखिए, हमें ले जाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं, जो हमें पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। और उन्होंने कह दिया है, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, तुम तैयार हो जाओ। और यदि तुम नहीं भी चाहोगे तो भी मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, क्योंकि जाने का समय है, कल्प का अंत है। कोई यहाँ रहेगा नहीं, सब जाएंगे, फिर नई दुनिया में नंबरवार आएंगे। तो भगवान आया हमें सत्य ज्ञान देकर, सत्य राह दिखाकर, राजयोग सिखाकर संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। और हमारे विकर्मों को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी विधियां बताते रहते हैं। हमें पुण्य कर्म भी करने हैं, किसी को कष्ट भी नहीं देना है, किसी का दिल भी नहीं दुखाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो अंत में यही चीज़ें हमारे मानस पटल पर घूमेंगी। याद रहे, सबको मालूम रहे, अंत में मनुष्य की मेमोरी क्लीन हो जाया करती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग अंतिम समय में बहुत फ्रेश हो जाते हैं। अच्छे कर्म वाले अच्छी तरह से फ्रेश, बुरे कर्म वालों को उनकी दुख भरी घटनाएं, जो उन्होंने दूसरों को सताया है, जो कष्ट दिया है, हर्ट किया है, वो सब मानस पटल पर उभर कर आने लगती हैं और उन्हें कष्ट होने लगता है, रिटर्न होने लगता है। कई गुना होकर वो चीज़ें, बद्दुआएं उस आत्मा को बंधन में डाल लेती हैं और जाने नहीं देंगी। कष्ट होगा जाने से पहले बहुत। इसलिए हमें क्रोधवश किसी का दिल नहीं दुखाना है, क्रोधवश संबंधों में कड़वाहट नहीं भरनी है, क्रोधवश अपने वचनों को श्राप से भरपूर नहीं करना है, श्राप देने वाले वचन नहीं बोलने हैं। दूसरों के दिल दुखाने वाले, दूसरों की शांति नष्ट करने वाले, दूसरों को निराश और निरुत्साहित करने वाले शब्द हमें कदापि नहीं बोलने हैं। तो आइए हम आज संकल्प करें, हमें अपने क्रोध पर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। क्रोध हमारा महान शत्रु है। भगवान के महावाक्य सभी ने सुने हैं, काम और क्रोध तुम्हारे महाशत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। तो एक संकल्प करें, बस संकल्पों में बहुत पावर होती है कि मुझे अपने क्रोध को धीमा करना है, कम करना है, कम करते करते उसे समाप्त कर देना है। इस संकल्प में बहुत बल है। फिर ये चेक कर ले कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला जलने लगती है। उन कारणों को हटाएंगे, उन कारणों को ठीक से समझेंगे। मान लो आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो नेचुरल है बाप को क्रोध आएगा। लेकिन आपने क्रोध कर के भी देख लिया बार बार, उसकी स्थिति बदलती नहीं, उसका चरित्र सुधरता नहीं है, तो अब आपको समझ लेना चाहिए आपका क्रोध उसको सुधार नहीं सकता। आपके प्रेम की शक्ति, आपके स्वमान की शक्ति ही उसका कल्याण कर सकती है। तो एक इस चीज़ पे ध्यान देंगे। दूसरा, बहुत अच्छी विधि होती है कि सवेरे उठकर हम 21 बार याद कर ले, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। ये काम हमें उठते ही करना है, पहले 3 मिनट में ही, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जगा रहता है। और जो संकल्प हम उसमें भरेंगे वो उसी अनुसार काम करने लगेगा। तीसरा, अपनी कामनाओं को जो हम दूसरों से रखते हैं उन्हें कम करना है। कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं और इससे मन अशांत होता है। और सोच लें, जब आपको समय आ जाए और आपके मन में क्रोध फिर उमड़ रहा हो, बच्चे सेवा नहीं कर रहे, मुझे ठीक टाइम पे दवाई नहीं मिल रही है, आप इरिटेट हो रहे हों, तो आपकी मनोस्थिति कैसे होगी?
अंत की मनोस्थिति आपके भविष्य का निर्माण करेगी। आप घर नहीं जा सकेंगे तो सोचिए, क्रोध को जीतना है। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। ओम शांति।